आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं राष्ट्रीय हूं आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बेहद खास खबरों पर। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट आज पेश किया। उन्होंने बजट पेश करते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था चमकता सितारा है। उन्होंने बताया कि गरीब खाद्यान्न योजना 1 साल के लिए बढ़ाई गई है। उन्होंने आगे कहा कि 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाया। प्रति व्यक्ति आय दुगनी से अधिक बढ़कर 1,97,000 रुपए हो गई है। इन 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था आकार में 10वें से 5वें स्थान पर पहुंच गई है। वित्त मंत्री ने साथ ही घोषणा की कि युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि कोष बनाया जाए। वहीं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड पर काम किया जाएगा। सीतारमण ने कहा कि 2014 से मोदी सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान हमने सुनिश्चित किया कि 28 महीनों के लिए 80 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना के साथ कोई भी भूखा न रहे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दुनिया के आकाश पर भारत चमक रहा है। चालू वर्ष के लिए हमारी वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर 7% अनुमानित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट 2023-24 में मेरी सरकार की प्राथमिकता है समावेशी विकास, अंतिम मील तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र होगा। राज्यों की सक्रिय भागीदारी, सरकारी कार्यक्रमों और सार्वजनिक निजी भागीदारी के साथ मिशन मोड पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल गर्मियों में अमेरिका की यात्रा कर सकते हैं। हालांकि यात्रा की तारीखों को लेकर अभी स्पष्टता नहीं है और दोनों देशों के अधिकारी इस पर काम कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी यात्रा का निमंत्रण भेजा गया। दोनों देशों के प्रशासन ने इस निमंत्रण को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार भी कर लिया है। माना जा रहा है कि दोनों पक्षों के अधिकारी जून जुलाई की उपयुक्त तारीखों पर चर्चा कर रहे हैं, जब न केवल अमेरिकी प्रतिनिधि सभा और सीनेट के दोनों आयोजित होने हैं, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी के पास भी कोई पूर्व नियोजित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा व घरेलू व्यस्तता नहीं है। बता दें, राजकीय यात्रा के लिए कम से कम कुछ दिनों की आवश्यकता होती है, जिसमें अन्य बातों के अलावा अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करना और व्हाइट हाउस में राजकीय रात्रि भोज शामिल है। हालांकि इस मुद्दे पर सूत्रों का कहना है कि यह स्पष्ट नहीं है कि पीएम मोदी को यह निमंत्रण कब दिया गया और जो बाइडेन कार्यालय की ओर से किसने उन्हें व्यक्तिगत निमंत्रण दिया। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। दिल्ली में पश्चिम विक्षोभ के असर से हुई बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन को बढ़ा दिया। पहाड़ों से आ रही सर्द हवा सुबह शाम कपकपा दे रही है। सर्द हवा का ये दौर अभी बुधवार को भी जारी रहेगा। इस कारण से अधिकतम तापमान 20 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिन बाद अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मंगलवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 20.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 9.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जबकि दिन भर 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे से चली हवा ठिठुरन को बढ़ाती रही। सुबह कोहरे के कारण धूप भी देर से निकली और दिन भर धूप और बादल आते जाते रहे। आगे बढ़ते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस सीरीज का आखिरी मैच जीत दोनों टीमें सीरीज अपने नाम करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि पहले मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 21 रनों से हराया था, तो वहीं दूसरे मैच में टीम इंडिया ने 6 विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी। ऐसे में दोनों टीमें तीसरा मैच जीतने की कोशिश करेंगे। इस सीरीज के दोनों मैच में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। रांची और लखनऊ में पिच से स्पिन गेंदबाजों को खासी मदद मिली थी। अहमदाबाद में बल्लेबाजों के लिए मददगार पिच मिलने की उम्मीद है, लेकिन यहां हमेशा ही स्पिन गेंदबाजों को थोड़ी मदद रही है। आपको बता दें कि इस सीरीज में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर रही है। ऐसे में तीसरे मैच का भी रोमांचक होना तय है। यह मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। टॉस शाम 6:30 बजे होगा। इस मैच का सीधा प्रसारण आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं। और शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम की फिल्म पठान ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। इस
इसने रिलीज के 7वें दिन देश भर में 21 करोड़ रुपए कमाए और इसका कुल कलेक्शन 316 करोड़ रुपए पहुंच गया है। पठान की सफलता से सिर्फ शाहरुख, दीपिका, जॉन या डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ही खुश नहीं है, बल्कि पूरा बॉलीवुड झूम रहा है, क्योंकि लंबे समय बाद हिंदी बॉक्स ऑफिस का सूखा खत्म हुआ है और ये बॉयकॉट गैंग के मुंह पर भी एक तमाचा है। अब इस बारे में आलिया भट्ट और वरुण धवन ने भी हाल ही में अपनी बात रखी। इसके साथ ही आलिया ने पठान द्वारा उनकी फिल्म ब्रह्मास्त्र के रिकॉर्ड को तोड़ देने पर भी उन्होंने रिएक्ट किया है। आलिया ने जो भी कहा वो दिल छू लेगा। आलिया भट्ट और वरुण धवन एक इवेंट में साथ पहुंचे थे। दोनों एक अवार्ड शो की अनाउंसमेंट करने के लिए मौजूद थे। इस इवेंट में एक्ट्रेस से पठान द्वारा ब्रह्मास्त्र का रिकॉर्ड तोड़ने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हर फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए। मैं इससे बहुत खुश हूं। उन्होंने आगे कहा, पठान जैसी फिल्म सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं है, बल्कि इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर। ये ऐसे मोमेंट है जब आप सिर्फ ग्रेटफुल होते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ये होता जाए और होता रहे। वरुण धवन भी आलिया की बातों से सहमत दिखे। उन्होंने कहा कि सिर्फ आभारी नहीं, ये हम सभी के लिए प्रेरणादायक भी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।